हेलो। हेलो। हाँ मुकेश सर। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया है सर। एक बार इनायत फिर है। से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर थैंक यू और सर। मुझे कुछ मैसेज भी मिले थे, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट देखे थे कि आपने जो है हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी है। तो जी जी। मैंने देखा, कंटेम्प्ट मैंने की। अपने जवानों से पूछा कि भाई मुझे मुकेश भैया को फिर से लाना चाहिए। तो बहुत सारे जवानों ने मुझसे कमेंट करके कहा कि सर आप मुकेश भैया को लेकर आइए फिर से, जी सर। ताकि वो जानकारी दे सकें कि क्या हुआ हाई कोर्ट में, क्या डाला गया है, कौन वकील साहब है, पूरी डिटेल जानकारी जो है वो जी आप दीजिएगा। और उससे पहले, वीडियो शुरू हो उससे पहले आपको बता दूं, परमिशन आपसे ले रहा हूं कि आपका ऑडियो और आपका फोन नंबर जो है वो मेरे चैनल पर डाला जा रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है इस वक्त। जी। जी तो परमिशन आप दे दीजिएगा कि हाँ, आप, तो परमिशन जी। है मेरे आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करने की। जी जी परमिशन है ओके जी। ओके। देखिए मुकेश जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ऐसा फैसला आया कि ये लगा कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया। जी जी। उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद ऐसा लगा कि अब क्या होगा। लेकिन आपने एक आशा की किरण फिर से ला दी है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ, सवेरा फिर से हो रहा है, एक किरण दिख रही है फिर से। जी जी। तो ये आपका एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरे होमगार्ड परिवार की तरफ से धन्यवाद कहूंगा कि आप सबसे पहले आगे निकल कर आए। ठीक है, बाद में बहुत सारे लोग अपने अपने बीच में कूद जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। वो तो खैर बात की बात है, मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा और ना मैं चाहूंगा कि आप भी किसी का नाम लें। जी जी। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो यही है कि हमारे जवानों को क्या मिल रहा है, हमारे जवानों के लिए कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जी अपोजिट पार्टी का किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, किसी को जी। अ, उसके बीच में लाने की जरूरत नहीं। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप बताएं कि जी हाई कोर्ट में किस वकील के द्वारा पिटीशन डाली गई है और उस पिटीशन में क्या क्या बातें कही गई हैं। जी जी। मुकेश जी। जी सर, सबसे पहले मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कम से कम जो हम लोगों की आवाज़ होती है, बातें होती हैं, उनको आप हमारे जवानों तक पहुँचाते हैं। इसके जी, लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया। और रही बात कंटेम्प्ट की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे जो पिटीशनर थे उनकी तरफ से कुछ एप्लीकेशंस दी गई कि हम उच्च न्यायालय में अपनी सुनवाई चाहते हैं। अच्छा, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रांट कर दी कि आप सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये बात पिटिशनर ने खुद कही थी? हाँ, वो तो स्पष्ट आदेश में उसमें लिखा हुआ है कि पिटीशनर उच्च न्यायालय में सुनवाई चाहता है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय से सीधे उच्च न्यायालय में वापस आने का चाहे। जी जी जी। तो तो ये बड़ा उस झटका है। जी जी, बड़ा झटका। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही हमारा फैसला हो जाता। जी जी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फिर माननीय हमारे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के विनोद शर्मा जी ने पिटीशन वहीं तैयार की और तैयार करके यहाँ पे काशिफ काशिफ जैदी साहब हैं, अच्छा अच्छा। उनको उन्होंने ट्रांसफ़र की और उनके द्वारा जो है मुकदमा हमारा यहाँ पे कंटेम्प्ट किया गया। वेरी गुड। कंटेम्प्ट पिटीशन डाली गई। जी जी। और मोहम्मद मोइन जैदी करके नहीं, मोहम्मद मोइन करके जज साहब हैं हमारे, जी जी। जिनके खंडपीठ में है मेरा अच्छा मुकदमा। अच्छा। अच्छा। और उसमें यही पूछा गया है कि जो हम लोगों ने साक्ष्य उसमें लगाए थे जी कि जो जब प्रस्ताव तैयार हुआ था जी शासन में, तो जी। उसमें फोर्थ क्लास का और सिपाहियों का, दोनों अच्छा। का प्रस्ताव तैयार किए गए थे। हम्म। लेकिन ये सब जानते हुए भी अम, शासन और अधिकारियों द्वारा जो भी लगाया गया वो उचित नहीं लगाया गया। हम्म। 18,000 फोर्थ क्लास का ही लगा लगा दिया गया। जी जी। जबकि होमगार्ड्स एक्ट और उसमें ऑलरेडी स्पष्ट है कि जो हमारे जवान या हमारा जो अधिकारी जब ड्यूटी पे होता है तो वही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो तद पद अनुरूप अधिकारी को अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अन्याय हुआ था
इसलिए कंटेम्प्ट होना आवश्यक था। जी। और उसी बात को का संज्ञान लेकर के माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि आप बताएं कि आपने ये 18,000 क्यों दिया। 21,000 जब पुलिस कांस्टेबल का वेतन, न्यूनतम वेतन 21,700 है, हम्म। तो आपने 18,000 किस बेस पे लगाया, क्यों लगाया? मतलब हाई कोर्ट ने पूछ लिया ये बात? ये बात पूछा है, स्पष्ट आदेश में पूछा है। अच्छा, तो ये जी तो बहुत अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने अभी से संज्ञान ले लिया इस चीज पर। जी सर। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे और भी हमारे भाइयों ने पहले भी पिटीशन डाल रखी थी रेगुलाइजेशन की, और भी, तो वो सारी उसमें 2-3 पिटीशनों का हवाला भी दिया गया है। जी। हाँ, वो सब रामनाथ गुप्ता जी के उसमें कनेक्ट हो गई थी, हम्म। और अब दोबारा उनका उसमें जिक्र किया गया है उस अच्छा पिटीशन अच्छा, में। हाँ जी वो जी मैंने देखा था, काफी बड़ा है। जी 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 काफी मैंने देखा था, उसमें काफी डिटेल से दिया हुआ है। सर सर। तो अभी डेट का कुछ कंफर्म नहीं है? और डेट का तो नहीं है, अब देखते हैं शासन क्या जवाब लगाता है। और कुछ टाइम दिया है शासन को? अब टाइम तो उसमें स्पष्ट नहीं है, हम्म। लेकिन अमूमन मैंने वकील साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कम से कम 3 सप्ताह का टाइम रहता है। हम्म। 3 सप्ताह तक नहीं, उसके बाद फिर जो है उस पर अग्रिम कार्रवाई जो होती होगी वो वकील साहब जी करेंगे। जी। अच्छा, विधानसभा चुनाव से कोर्ट के केसों पर असर पड़ेगा? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव न्यायालय से की कोई मतलब नहीं न्यायालय में? जी जी जी, न्यायालय की प्रक्रिया पर चुनाव का कोई असर नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मतलब कोर्ट ने विभाग से पूछा है। यस सर। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बात मुझे क्लियर नहीं थी, खैर। जी जी और हमारे जवानों को भी क्लियर हो गई होगी अब ये बात कि हाँ, कोर्ट ने जो है वो सरकार से पूछ लिया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। सर। तो उम्मीद लगाएं फिर से कि हाँ, वैसे तो मुझे तो क्लियर है कि हाँ भाई 100% हम लोग 21,700 रुपये पाएंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर। सर, बिल्कुल सर, मिलना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। हम्म। और अभी अगर सरकार लगा देती है तो इसको बहुत बड़ा लाभ भी मिल जाएगा। जी जी। अगर कोर्ट के आदेश आने से पहले लगा देती है जी। तो सरकार को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा। और अच्छा मुकेश जी, 6 दिसंबर है परसों। सर सर, क्या इसीलिए लगता तो है? मैं क्या इसीलिए तो मैं लगता कह रहा हूँ। अब है? लगने चूंकि सर कुछ जो भी प्रस्ताव हमारा विभाग भेजता है, तो उसके संबंध में जानकारी तो हो नहीं पाती है। हम्म। और अगर चूंकि वो गोपनीय हाँ, गोपनीय तरीके से रखा हाँ, जाता है। गोपनीय तरीके से रखा जाता है। हम्म। हालांकि हमने मांग पत्र अपना भेजा है, तो आपने तो उसको यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित भी किया है और देखा भी है। नहीं मुकेश जी, वो अच्छी बात लगी मुझे कि आपने नियमितीकरण का मुद्दा सबसे नंबर 1 पे रखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर। यही मैं और चाह रहा था, क्योंकि यार, मांग तो करना हमारा अधिकार है ना। बिल्कुल सर। और हम जायज मांग, कोई नाजायज थोड़ी सर सर सर। है ना। तो नियमितीकरण अगर हम मांग रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल सही मांग रहे हैं, भाई। गलत अगर नहीं है। कोई नहीं मांगता नियमितीकरण, तो इतने सारे विभाग जो नियमित हो गए, जो जी पहले जी नियमित नहीं थे, तो फिर सर, कैसे हो 19 पाता? 1962 का विभाग है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की सहायता के रूप में इसको बनाया गया था। जी और भारत चीन के युद्ध के दौरान इसका गठन हुआ था। जी। उसके बाद से युद्ध समाप्त होने के बाद इसको जो है आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था सारी स्टेटों को। हम्म। और तब से अनवरत हम्म। शासन प्रशासन के सहयोग में निरंतर अपना योगदान दे रहा है। हम्म। तो ऐसी स्थिति में हम जवानों के भी परिवार हैं, सही है। और इनके भी लड़के बच्चे हैं, इनका भरण पोषण जी किस जी। तरीके से अल्प अल्प उसमें नहीं हो सकता आजकल की महंगाई में। बिल्कुल हो तो सकता है। निश्चित रूप से उनको उनका अधिकार और हक मिलना चाहिए, और हम्म। उनको भी राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, सबको, हमारे जवानों को। और इसी दिशा में हम लोग बिल्कुल। माननीय न्यायालय से भी और सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे निवेदन करते हैं। रहते जी हैं जी जी। कि हमको हमारा अधिकार मिले। अच्छा, विभाग में कुछ जवान ऐसे हैं मतलब उनके माइंड को वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, क्या कर दिया, वो तो मतलब उनसे कहा जाए कि भाई नियमितीकरण, वो नियमितीकरण की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि नियमितीकरण हो ही नहीं सकता। सर, जिस समय इसका गठन हुआ है उसमें उस समय के सारे वैतनिक ही होते थे, और उसके साथ साथ मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर इसका संचालन करते थे। हम्म।
उसके बाद समय समय एक्ट में संशोधन कर कर करके और जो है अब आधे से ज्यादा विभाग जो है परमानेंट हो गया है। हम्म। और जो काम करने वाला है, जो जो फील्ड में काम करता है, जी उसको उसको अनेरिया रखा गया है। जी। आज ये मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें पौंडुचेरी का था। जी सर। वहां पर 951 रुपए पर डे। सर बहुत बिल्कुल। बड़ा वेतन हुआ, 951 रुपए पर डे के हिसाब से वेतन 849 के आसपास मिलते थे, उसमें कल बढ़ोतरी की गई है, 2 दिसंबर का आदेश है। भिन्न भिन्न उसमें नौ सौ राज्य। इक्यावन रुपए पर डे के हिसाब से वहां वेतन मिल रहा है। बहुत सर अच्छा लगा उसको देख के। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं दे रखा है। अभी हमारे पास आंध्र प्रदेश का एक आदेश है जिसमें 3 महीने का मातृत्व अवकाश और 2 छुट्टियां ऑलरेडी सबको अलाउड है। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा। इसके बारे में मैंने शासन को, माननीय अपने डीआईजी महोदय को भी मैंने अवगत कराया था कि सर इस प्रस्ताव को रखा जाए। हम्म हम भाई भाई 24 घंटे अगर काम कर, मतलब 12 घंटे 8 घंटे काम करते हैं हम्म। तो, और रेगुलर काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्दी का साफ सफाई और टर्नआउट रखने के लिए भाई साप्ताहिक अवकाश की बिल्कुल आवश्यकता तो बिल्कुल, पड़ती साप्ताहिक है। अवकाश जरूरी है। बल्कि जी मैं देख रहा हूँ कि वर्दी भत्ते का ऐलान कर दिया गया, और अब तो सर्दी भी आ गई है। सर्दी में गर्म वर्दी की ज्यादा जरूरत है। 3,000 रुपए बहुत सारे जवानों को नहीं मिले। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन इसका धुलाई भत्ता जो माननीय न्यायालय ने देने की बात कही थी वो भी तो नहीं लागू कर रहे हैं। कुछ लागू नहीं हो वो रहा भी है। तो मैं नहीं दे ये रहे हैं। देखता हूँ कि यार अपनी तरफ से अगर कुछ लागू कर दे तो फायदा हो जाए। वोट बैंक अच्छा खासा वोट बैंक ये तो हमारी है ना? जनूनी बात है। हमारा तो पे ग्रेड पे वाशिंग अलाउंस डीए, जी ये तो इन बातों का तो स्पष्ट आदेश है माननीय न्यायालय का। जी जी। तो इस बात पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए हमारे विभागीय अधिकारियों को। इसका प्रस्ताव बना करके इसको कराना चाहिए। जबकि पूरी देश की सुरक्षा, पूरे प्रदेश की सुरक्षा भी हमारे जवानों के हाथ में है, समझ लीजिए। पूरी बिल्कुल। ट्रैफिक व्यवस्था सब कुछ है। बहुत सब कुछ कर रहे हैं हमारे हम्म। जवान। और उनका उनका अधिकार मिलना चाहिए। जी जी यही मैं शासन सरकार से निवेदन करता हूं, जी जी आपके चैनल के माध्यम से। जी जी। और आपका अच्छा, भी। दो शब्द हमारे जवानों के लिए भी कह दीजिए, ताकि उनके अंदर थोड़ा उत्साह आ जाए। बड़ा ऐसा लगता है मुझे जैसे सो से गए। नहीं नहीं, जवानों से मैं अपील करता हूं कि सारे जवान एक रहें, एकता के धागे में पिरोए रहें, और तन मन धन हर प्रकार से एसोसिएशन का सहयोग और सपोर्ट करें। ताकि चूंकि संघीय शक्ति कलोगे, अगर एक रहेंगे और एकता के साथ काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से जीता जा सकता है और बिल्कुल उसको समाप्त बिल्कुल, कराया जा बहुत सकता बढ़िया। है। लेकिन मैं ये देखता हूँ यार, एसोसिएशन ना होने से, मतलब उसकी मान्यता ना होने से, जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो होमगार्ड जवानों को ही है। सर एक बात आपको बताएं, रही बात मान्यता की, तो मान्यता की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, चूंकि हमारा हाई कोर्ट के आदेश से हमारा एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। जी और जिस समय रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय रजिस्ट्रार महोदय ने विभाग से भी पूछा और शासन से पूछा, और जी दोनों से पूछने के बाद इन लोगों ने मना कर दिया। फिर उस पर कंटेम्प्ट हुआ। हमारे मोहम्मद आजम जी ने, जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे, जी जी। उनके द्वारा कंटेम्प्ट किया गया। कंटेम्प्ट के बाद फिर कोर्ट ने आदेश किया कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन करके मुझे 1 सप्ताह के अंदर अवगत कराएं। वेरी गुड। फिर रजिस्ट्रार ने विभाग से पूछा कि भाई ये कंटेम्प्ट हो गया है, ये कोर्ट का आदेश है, अब हम क्या करें। हम्म। तो ऐसी स्थिति में शासन ने और विभाग ने, दोनों ने ये कहा कि निर्णय आपके स्तर से लिया जाना है, जो भी आप निर्णय लें वो शासन और विभाग को अवगत करा दें। जी जी तो ये स्पष्ट है इसमें, उसने अपने विवेक से निर्णय लिया और इनको सबको अवगत करा दिया। तो इसमें अब मान्यता लेने की कोई बातें नहीं। बस ये है कि अधिकारी लोग हर धर्मता दिखाते हैं कि भाई हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं, हम अपनी, जी सर, और सही है। संसदीय तरीके से अपनी बात को रखने का अधिकार मांगते हैं कि भाई अपनी सब कोई समस्या अधिकार। है, हम आपके समक्ष संसदीय तरीके से रखते हैं, तो हम्म। आप उसका संज्ञान लीजिए। हम कोई आपसे झगड़ा करने थोड़ा आ रहे हैं। सब अधिकार छीन रखे। जी सर। तो हम अपनी समस्या है आपके समक्ष रखना चाहते हैं, और जी उसको सुनिए, भले न करो लेकिन कम से कम सुनो तो। बिल्कुल सही है। है? और जब सुनेंगे नहीं, हम हमको बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं गांव की एक कहावत है कि किराहा कुत्ता तना दुत्कार देते हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं है सर।
तो ये कहीं न कहीं कमज़ोर बना रहा है जो हमारे वैतनिक अधिकारी हैं, वो जो मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर फाइलें पेश कर देते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वो अगर हमारी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारी एसोसिएशन डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मिल सकती है, उन तक अपनी जवानों की आवाज़ को पहुँचा सकती है। ये कहीं न कहीं हम खुद कमज़ोर हैं। कमजोर तो अब हम क्या कहें कि इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अपने ही लोग इसमें विघटन उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनसे भी सबसे अपील करता हूं कि सब लोग एकता के साथ काम करें और शासन सरकार से जो भी है पैरवी करके इसको कराया जाए। हालांकि हमारा संगठन जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध है और उनके माध्यम से हमारी बैठकें लगती रहती हैं, होती रहती हैं और उनके माध्यम से भी हमारा मांग पत्र जाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में बस ये है कि अधिकारी उसका संज्ञान नहीं लेते हैं कि चूंकि कहे गए शासन से मान्यता नहीं प्राप्त है, जबकि इसमें मान्यता लेने की कोई बातें नहीं है। सही भाई है। हमारी समस्या है, उसको अगर हमने लीगल लिखा है तो आप उसको उसका संज्ञान लीजिए हाँ, लीजिए और क्या, सही बात है। और उस पर कार्रवाई करें। चलिए आप आए, बहुत अच्छा खुशी हुई और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जवानों को बताते रहेंगे इसी तरीके से कि आगे क्या चल रहा है और लड़ते रहिए, हम आपके पीछे-पीछे बिल्कुल हैं और पूरा परिवार आपके साथ है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मुकेश जी, बात थैंक करने यू। के। ओके सर, जय हिंद। जय 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 सर, जय जय।